हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सएसजी, यूएसडी और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने लेवल्स मार्क कर रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। 22.23 हमारा डिसिसिव लेवल था। हमने डिस्कस किया था अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें सेल प्लान करना होगा। हमारे जो टारगेट्स थे 22.04, 21.802, ये हमारे लेवल्स थे जिनको मार्केट ने अचीव भी किया है, हिट भी किया है, एक्टिवेट भी हुए थे ये टारगेट्स। तो हमारे सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए, वो हिट भी हुए। और अगर हम बात करें सिल्वर की, तो ऑब्वियसली आज सिल्वर की जो मार्केट है वो बंद थी। रीजन उसका है कि आज गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती की वजह से जो है मार्केट क्लोज थी। इसलिए सिल्वर का जो मोमेंटम है वो अब कल गैप के साथ ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि जो एक्सजी यूएसडी काफी ज्यादा नीचे आज गिर चुका है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें अब हम कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है, देखिए डॉलर इंडेक्स अभी हमने गोल्ड की वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम कल एक्सपेक्टेड है, डॉलर में किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और डॉलर में जो मोमेंटम होता है उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है एक्सजी यूएसडी में। तो अगर आपको डॉलर से रिलेटेड अगर आपको मूव चाहिए तो आप हमारे जो गोल्ड की वीडियो उसको गो थ्रू कीजिए। आपको डिटेल में पता चलेगा कि डॉलर किस तरह से मूव कर रहा है और क्या उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो उसके बेसिस पर उसके कनेक्ट करके आप यहाँ पे एक्सजी यूएसडी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर जो है काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरा है, क्योंकि गोल्ड भी नीचे की तरफ गिरा है और डॉलर जो है ऊपर की तरफ बढ़ा है। आज काफी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम आया था, क्योंकि डॉलर में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ था। मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपसाइड का मूव बना हुआ है और आवरली चार्ट पे ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमने अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, अभी इसके पास मार्केट आ रखी है, इसके पास काम कर रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो डॉलर नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से हमारे जो सिल्वर है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो है इस कैंडल को क्लोज होने में 37 मिनट्स बचे हुए हैं, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि अभी किस तरह का मोमेंटम ले सकता है। तो एक्सजी यूएसडी वैसे काफी नीचे की तरफ गिर चुका है और एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर जो है काफी एक गैप डाउन के साथ ओपन होगा। तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसमें हम वो बात कर लेते हैं। देखिए काफी ज्यादा नीचे आ चुका है मार्केट में और अभी हमारे पास देखिए डाउन साइड के हमने कोई भी लेवल्स मार्क नहीं करे हैं। तो सबसे पहले हमें अपसाइड के बहुत सारे लेवल्स हैं, इनको डिलीट कर देते हैं बल्कि हम यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा मेसी हो रहा है चार्ट, तो इनको हम टाइम टू टाइम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो अदरवाइज यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। इसके लिए हमें सबसे पहले डे के चार्ट पे चलना होगा। डे के चार्ट पे हम इसकी ड्राइंग को ऑफ करते हैं और ड्राइंग्स ऑफ करने के बाद देखिए हम यहाँ पर, अगर आप इस लेवल को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था और इसी की अगेंस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ था और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के अराउंड जो है मार्केट बहुत देर से रुकी हुई थी और अभी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक भी किया है। तो देखिए आप वॉल्यूम देखिए, काफी ज्यादा अच्छी वॉल्यूम आई है, हाई वॉल्यूम आई है। और अगर आप यहाँ से एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करके देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है मार्केट, और यहाँ से जो मार्केट साइडवेज चल रही है, यानी कि एक तरह का ट्राइंगल भी हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं है बट यहाँ पे एक ट्राइंगल सा देखने को मिल रहा है। और ये जो कैंडल आज जो बन रही है कैंडल, ये इस ट्राइंगल को ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब हम अपने ड्रॉइंग्स को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेंगे। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये भी हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और काफी नीचे तक मार्केट आ चुकी है। तो हम डे के चार्ट पे सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इस लेवल को मार्क करते हैं, यहाँ पे क्यों मार्क किया, यहाँ पे सपोर्ट मिला। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट बना है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी सपोर्ट बना है मार्केट को, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है। मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे हमें देखने को मिले, इसलिए हमने इसको मार्क किया है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है वो ये लेवल है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए एक कैंडल नीचे क्लोज हुई है, इमीडिएटली ऊपर चली गई मार्केट, सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर से सपोर्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लेवल भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा अराउंड ये लेवल। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट बना है, 2 बार सपोर्ट बना है, एग्जैक्टली इस लेवल से ही टच होके वापस मुड़ गया है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना है, यहाँ पे हल्का सा ऊपर गई थी मार्केट, स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ मार्केट गिरी है। यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, एक ही कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद फिर से नीचे गिर गई है मार्केट।
यहाँ सपोर्ट बना है, सपोर्ट बना, ठीक है। तो ये लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल्स डे के चार्ट पे हमारे पास आ गए हैं। अब इसी लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे 1 आवर के चार्ट पे। आवरली चार्ट पे सबसे पहले हम अपने पिवट्स को ऑन करते हैं। S2 है यहाँ पर, जहाँ पर अभी इस टाइम पे मार्केट चल रही है। सबसे पहले तो S2 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने इसको मार्क करेंगे और अब हम अपने पिवट्स को ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास सबसे इमीडिएट जो है एक लेवल आ गया है, डिसिसिव लेवल रहने वाला है ये हमारे पास। तो इसको हम सबसे पहले ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 21.145 का लेवल ब्रेक होता है तो 20.98 फर्स्ट टारगेट, 20.64 सेकंड टारगेट रह सकता है। पर इन दोनों के लेवल्स के बीच में आवरली चार्ट पे भी हम एक बार स्टडी करेंगे हिस्ट्री में जाकर कि इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर मार्केट ने कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट किया है तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको ये लेवल समझ में आ रहा है कि हमने क्यों ड्रॉ किया है। ये लेवल हमने इन कुछ कैंडल्स की वजह से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट, क्लियर रेजिस्टेंस, यानी कि एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके वापस गया है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मल्टीपल मल्टीपल लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हमें लेवल्स मिल गए हैं अभी और अब हम इनके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। इसको भी ग्रीन कर देते हैं हम। तो डाउन साइड के लेवल्स हमारे पास आ गए हैं। ये लेवल्स हमारे कल के टारगेट्स रहने वाले हैं। अगर मार्केट ने 21.145 को ब्रेक किया तो सेल से प्लान करेंगे। यहाँ से रिवर्सल ले लिया अगर मार्केट ने तो सबसे पहले हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा 21.501 का देखने को मिलेगा। इसके बाद एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से हम। ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हो जाती है तो 21.501 का टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बाद 21.80 को टारगेट देखने को मिल सकता है और उनका 22.04 का। ये जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक होती है तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम स्ट्रांग होनी चाहिए और जो कैंडल है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। कैंडल स्ट्रांग हम बार बार आपको बताते रहते हैं। कैंडल स्ट्रांग का मतलब है विक छोटी और कैंडल की बॉडी बड़ी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें अगर आपको मिल रही है, स्ट्रांग कैंडल और स्ट्रांग वॉल्यूम, तो आपको जरूर एक अच्छा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। ठीक है, बट अदरवाइज अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में देखिए मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। काफी डाउनसाइड का मोमेंटम बना है मार्केट में। और एक बार एक्सजी यूएसडी पे चलते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि सिल्वर में मार्केट कहाँ पर इस टाइम पहुंची हुई है। तो यहाँ पे सिल्वर में हमारी जो कैंडल क्लोज हुई थी, लास्ट कैंडल जो हमारी बनी है, ये बनी है 29 सितंबर 11 बजे, 11 PM। ठीक है, 29 सितंबर 11 PM की कैंडल हम यहाँ से ढूंढेंगे। अब 29 सितंबर 11 PM की कैंडल यहाँ पे है, इस 11:30 की कैंडल है, यहाँ पे है मार्केट और इस टाइम पे देखिए अब काफी नीचे आ चुकी है। मेजर कर लेते हैं हम, यहाँ से मेजर कर लेते हैं हम। यहाँ से मार्केट अब देख सकते हैं -4.42% है, -4.42% है। सिल्वर में चलते हैं, मेजर करेंगे -4.42 के अराउंड। इस लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइम पे मार्केट आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नीचे की तरफ गिर चुकी है। अब यहाँ से हमें लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन लेवल्स को हम पहले इरेज कर देते हैं, इन लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से लेवल हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आप कल क्या करेंगे, आपको एक्सजी यूएसडी को देखना पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ का मोमेंटम बन रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है एक्सजी यूएसडी में, तो हमें सिल्वर में भी बाय साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से, जो एक्सजी यूएसडी में हमने जो ट्रेंड लाइन डिस्कस करी है, अगर इसी से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर रही है तो सिल्वर गैप डाउन ओपन होने के बाद और नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। एक्सजी यूएसडी को अपना बेस बनाइएगा ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज हम यहाँ से बराबर के चार्ट पे पिवट्स ऑन करते हैं। S5 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। S5 को सबसे पहले मार्क करते हैं। अब हमारे पास पिवट्स भी ऑफ हो गए। ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं और डाउन साइड पे और लेवल्स के लिए एक बार पिवट्स फिर से ऑन करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।
तो अभी हमें सपोर्ट लेनी होगी डे के चार्ट पे और 1 आवर के चार्ट पे हमें हेल्प लेनी होगी। तो डे के चार्ट पे हम सबसे पहले लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये लेवल रहेगा एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन लेवल्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला है, रेजिस्टेंस मिला है। इसके अलावा एक लेवल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें लेवल्स मिल गए हैं। इसके अलावा हमें डाउन साइड पे काफी देर में एक लेवल और देखने को मिलेगा डिस्टेंस पे, ये वाला लेवल। तो डाउन डे के चार्ट पे हमने मार्क कर लिए लेवल्स को। अब 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। आवरली चार्ट पे भी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे इन लेवल्स को। अगर बीच में कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर बन रहा है तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। इसके अलावा इस लेवल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, यहाँ पे भी देखिए मार्केट काफी देर तक सपोर्ट लेती रही है। तो ये लेवल्स हमारे पास आवरली चार्ट पे हमें मार्क करने ही पड़ेंगे। और अपसाइड के लेवल्स भी मार्क करने होंगे हमें, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा नीचे की तरफ ओपन हुई होगी, इस टाइम पे है, इस टाइम पे काम कर रही है। तो ये लेवल मार्क करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एक लेवल हमें ये मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है इसको मैं लेवल मार्क करते टाइम नहीं देखती हूँ, ऑब्जर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हमारा इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो हमें यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें काम यहाँ पे क्या करना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। एक लेवल इसको भी मार्क करेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स बना है। तो ये लेवल्स रहेंगे अभी हमारे। और अभी हम देखते हैं किस तरह से प्लान करना। अभी हमें सिल्वर में हमारे पास काफी ज्यादा नीचे ये लेवल था हमारे पास, इसको ब्लू मार्क कर लेते हैं। जहाँ पे इस टाइम में मार्केट काम कर रही है इसको ब्लू मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होगी तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, इसको 67,881 को ब्रेक कर देती है, ये हमारा डिसेसिव लेवल रहेगा इस केस में अपसाइड के लिए। ये ब्रेक कर देती है तो बाई साइड प्लान करेंगे 68,470, 68,864, 69,281 का लेवल। ये लेवल आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। और डाउन साइड पे जाने के लिए हमारा जो डिसेसिव लेवल रहेगा वो रहेगा 67,357 का। ये ब्रेक हो जाता है तो 66,855 का टारगेट रहेगा। 66,011 का टारगेट नेक्स्ट लेवल रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, और ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगी है आज, क्योंकि नए लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं, थोड़ी सी मेजरमेंट भी करनी पड़ी है, क्योंकि सिल्वर बंद था, एक्सएजी यूएसडी चल रहा था, तो सिल्वर के टारगेट्स निकालने के लिए हमें मेजरमेंट की हेल्प लेनी पड़ी। तो धीरे धीरे अगर आप बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। और अगर नहीं क्लियर हो रहा है कोई भी लेवल तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके या फिर आप रिवाइंड करके आप एक बार चेक कीजिए कि किस तरह से और किस बेसिस पर हमने लेवल्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो वैल्यूज आती है उन वैल्यूज को हमें बाद में कंसिडर करना है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारे को मार्केट जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रही है आपको वहां पे लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद ही हम इन लेवल्स को कंसिडर करेंगे कि ये लेवल्स हमें क्या है। ये लेवल सबसे लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि 66,855 हमारा कोई टारगेट नहीं होता कि मार्केट 66,855 तक रहनी चाहिए या 68,470 तक जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तक मार्केट जानी चाहिए, वो हमारा मेन फोकस रहता है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी एक जो ईएमए की स्ट्रैटेजी है उसको यूज करके जरूर देखिए, क्योंकि वो आपको 100% जो है प्रॉफिट ही अर्न करके देगी। कंडीशन ये है कि जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो स्ट्रैटेजी की तब तक एंट्री मत लीजिएगा, साथ के साथ अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को जरूर जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा। ये दो चीजें आप फॉलो कर लेंगे स्ट्रैटेजी के साथ, आपको 100% जो है प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में देखिए, और मेजर जो डाटा आ रहा है यहाँ पर वो 9 बजे आ रहा है, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के अराउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज होगा। ये फोरकास्टेड है, ये आपका एक्चुअल प्रीवियस है, एक्चुअल कल मिलेगा हमें यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पे डाटा पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ आ जाता है, 4.10 की जगह 4.15 आ जाता है, 4.20 आ जाता है, तो यहाँ पे AUD USD ऊपर की तरफ जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो AUD USD ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये
जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाता है, यानी कि 10.05 आ जाता है, सॉरी 4.05 आ जाता है या 4 आ जाता है, तो AUD USD नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेम आ जाता है तो हमें थोड़ी सी वेट करनी है, मोमेंटम को कैच करना है इस टाइम पे, मोमेंटम को देखें कि किस तरह को मार्केट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। और जरूरी नहीं है कि आपको पहले 2-3 मिनट में ये मोमेंटम का पता चलेगा, रुक जाइए आप 5 मिनट 10 मिनट निकल जाने दीजिए अगर प्रॉफिट निकल रहा है तो, लेकिन जब तक आपका मोमेंटम कंफर्म ना हो तब तक एंट्री मत लीजिएगा। और इसके बाद शाम को 7:30 बजे के बाद डाटा आ रहा है, जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। जितनी ज्यादा जॉब ओपन हो रही है यानी कि उतनी ही ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां ओपन हो रही है। नौकरियां ओपन होने का मतलब है उतनी ही ज्यादा इन डिमांड है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, और जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेबर्स की डिमांड है यानी कि उतनी ज्यादा उनकी बिक्री हो रही है, उनकी सेल हो रही है। जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी बढ़िया इकोनॉमी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। जितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 8.827 मिलियन था, 8.830 मिलियन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अगर ये डाटा बढ़ा हुआ आता है तो DXY जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, और डॉलर इंडेक्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका इम्पैक्ट ऑपोजिट इम्पैक्ट HCG USD के ऊपर पड़ सकता है, यानी कि सिल्वर हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए और हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को जरूर गो थ्रू कीजिए, वहाँ से आपको मल्टीपल करेंसी पेयर्स और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स मिल सकते हैं जिस पर आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।